पिछले एपिसोड में एक सीनियर टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगा था, इसीलिए टैन्यू ने भी मंकी डीमन को बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है और वो अपने पावर का यूज करके सीनियर के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। फिर वो कहता है कि तुम तो डिवाइन सोरिल में पहुंच गए हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारे पास में केवल यही पावर है? तब यह सुनकर सीनियर अपना और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो मैं तुम्हारे इस विश को पूरा कर देता हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को इसका सारे अटैक से बचा लेता है और इसीलिए वो सीनियर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने सियालोन और चारों बीच किंग को भी बाहर निकाल लिया था, इसीलिए इसे देख सोल पैलेस के लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे तुरंत इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए बीच किंग इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर तेंताई भी सीतू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं तो काफी टाइम से इसी मौके का वेट कर रहा था और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि जुगी मास्टर बीच में आकर इसका अटैक को रोक देती है और फिर वो सीतू से कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू ने यह सब देख लिया था और कहता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा बच कर नहीं जा सकता। लेकिन वही उधर हम देखता है कि यूकिन थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी थी, इसीलिए जियान को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब इस पर यूकिन उससे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर एक सीनियर आ गया था और वो यूकिन से पूछता है कि सेंट क्या तुम सच में इनको ज्वाइन करना चाहती हो? लेकिन इस पर यूकिन कहती है कि अब मैं कोई सेंटमेंट नहीं हूँ। तब इसका वजह से हम देखता है कि सीनियर काफी गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन इस बात से जियान भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए भी आ जाती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो सीनियर का सामना ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसका सामना कमजोर पड़ने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि यूकिन अचानक से इस पर अटैक कर देती है, इसीलिए वो इसे रुकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि यूकी ने इस तरह से उसे मार दिया था। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इस बात से काफी उदास होने लगती है, जिससे देख मंगई भी तुरंत इसके पास आती है और इसे समझाती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उधर हम देखता है कि सीनियर तेंताई ने सीतू को घेर लिया था, जिसके बाद सीतू कहने लगता है कि तुम तो मेरे जख्मी होने का फायदा ले रहे हो। लेकिन अब हम देखता है कि सीनियर तेंताई इसके कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। जिसके बाद हम देखता है कि जुगी मास्टर इस बात से काफी उदास हो गई थी, जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें उसके बारे में चिंता है तो तुम भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जुगी मास्टर इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो अपने आप को इसके सारे अटैक से बचाने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि एक सीनियर 5 सोल रिंग का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख मंकी डीमन कहता है कि तुम्हें अपने इस पावर को बहुत पहले यूज करना चाहिए था और अब इसीलिए तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि सीनियर भी 5 एलिमेंट हेवनली डाओ का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देख मंकी डीमन कहता है कि अगर तुम हेवन का पावर का भी यूज करते तो भी मैं तुम्हें मार देता और अब इतनी बात करने के बाद वो इसका पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि सीनियर अपनी अगली चाल चलने के लिए रेडी होता है और वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देता है। फिर वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अगर तुमने 5 एलिमेंट हेवनली डाओ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या हुआ? लेकिन अब तो तुम बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हो और इसीलिए तुम्हें मारना मेरे लिए आसान है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि मंकी डीमन काफी पावरफुल होता है, इसीलिए वो जैसे ही अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है वो सीनियर इसमें बहुत ही आसानी से मारा जाता है। वहीं उधर हम देखता है कि इस बात से जुगी मास्टर की हालत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए हम देखता है कि वो किसी सीनियर के सामने प्रे करने लगती है और कहती है कि सोल पैलेस इस समय बहुत बड़े डेंजर में है और इसीलिए मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन वहीं हम देखता है कि टैन्यू इस पर अटैक करने के लिए जाने लगा था और कहता है कि अब कोई गॉड भी तुम्हारा सोल पैलेस को नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हम देखता है कि एक सीनियर ने आकर टैन्यू को अटैक करने से रोक दिया था और वो जुगी मास्टर से पूछता है कि क्या सच में हमारे पास में कोई पावरफुल आदमी है? लेकिन तभी हम देखता है कि दांतों आकर इस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो जुगी मास्टर से कहता है कि अब हम ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते और इसीलिए आपको इसके बारे में जल्दी कुछ करना होगा। तब इस पर जुगी मास्टर कहती है कि तुम्हें डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पैलेस का गार्डियन भी जिंदा है। लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू इस पर अटैक करने के लिए आ गया था और कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच सकती हो? जिसके बाद हम देखता है कि जुगी मास्टर किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और फिर वो अपने सीनियर से कहने लगते हैं कि आपको इसके बारे में जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो अगर आपने यहाँ पर आने में ज्यादा देरी कर दी तो फिर हमारा सोल पैलेस यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई बर्ड आ जाती है और कहते हैं कि मेरे होते हुए सोल पैलेस को कुछ भी नहीं होगा और जो कोई भी यहाँ पर आएगा वो इसमें मारा जाएगा। तब इसे देखता है टैन्यू सभी से केयरफुल हो जाने के लिए कहता है और हम देखता है कि उसने सभी को अपने पास में बुला लिया था। तभी जियान टैन्यू से पूछते है कि ये क्या सभी
बीस्ट है, जिस पर टैन्यू बताता है कि ये 3 लेग वाला गोल्डन क्रो है, लेकिन असल में इसके पास में फिनिक्स वाली साइन है, जिसकी वजह से इसका गोल्डन हाउस डिवाइन फायर बहुत ही पावरफुल है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि टैन्यू मंकी डीमन दांतों और सियाओलन को छोड़कर सभी को अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो, और फिर हम देखते हैं कि मेंगई भी यहाँ से चली गई थी। तभी गोल्डन बीस्ट कहने लगती है कि तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम छुप कर अपने आप को बचा लोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें तो मरने की बड़ी जल्दी है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत अपने लोगों को इस पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन बीस्ट भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इन्होंने अपने आप को इसका अटैक से बचा लिया था और इसीलिए उसका अटैक इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू और उसका साथी भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और टैन्यू से कहता है कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। वहीं मंकी डीमन दांतों और सियाओलन इस पर अटैक करने के लिए चले गए थे, इसीलिए गोल्डन बीस्ट इस बात से इन पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। फिर हम देखता है कि वो सीधे टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन तभी हम देखता है कि टैन्यू अपने आइस फिल्म का यूज कर देता है, इसीलिए गोल्डन बीस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखता है कि टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया था। तभी हम देखता है कि मंकी डीमन इस पर अटैक करके उसे मार देता है और अब इसकी सोल टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन हम देखता है कि टैन्यू ने इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि जुगे मास्टर इस बात से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे अपने सोल पैलेस को बचाने के लिए केवल यही एक तरीका था, लेकिन अब उसका यह तरीका भी फेल हो गया। तभी हम देखता है कि एक सीनियर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि मंकी डीमन ने इसे घेर लिया था और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना आसानी से यहाँ से जा सकते हो। अब इतनी बात करने का तुरंत बाद वो इसे मार देता है। वहीं जुगे मास्टर यूकिन से कहने लगती है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सोल पैलेस को डिस्ट्रॉय ना करो और इसके लिए मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। लेकिन इस पर यूकिन कहती है कि इसके बारे में टैन्यू जानता है। तब हम देखता है कि जुगे मास्टर टैन्यू के सामने दया की भीख मांगने लगती है, जिसके बाद टैन्यू सियाओलन से कहता है कि मैं गॉड्स बैटलफील्ड में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और अगर इसमें से जो कोई भी सरेंडर करने के लिए रेडी ना हो तुम उसे मार देना। तभी मेंगई टैन्यू से कहती है कि हमें तुम्हारे साथ गॉड्स बैटलफील्ड में चलेंगे, जिसके बाद हम देखता है कि टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और वे सभी एक साथ में उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर टैन्यू ने आइस फॉल के अंदर अपने वाइफ को देखा था। तभी हम देखता है कि जियान टैन्यू से इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर टैन्यू कहता है कि अभी कुछ देर में तुम इसके बारे में समझ जाओगी। फिर हम देखता है कि वे सभी आइस फॉल के पास में आ गए थे, जहाँ टैन्यू बताता है कि पिछले लाइफ में सुवाना नाम की मेरी एक वाइफ थी, जिसका बॉडी को मैंने इस आइस फॉल के अंदर देखा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि मिस पिंक के अंदर वाली वो पावर एक्टिवेट होने लगती है, इसीलिए मिस पिंक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब इसे देखते ही मेंगई को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो टैन्यू से इसके बारे में देखने के लिए कहती है। तब इस पर टैन्यू भी मिस पिंक से पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, लेकिन इस पर मिस पिंक कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और अचानक से मुझे हार्ट ब्रोकन का जैसे फील होने लगा। तभी अचानक से हम देखता है कि इसके अंदर वाली पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है और इसीलिए इसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू के वाइफ से इसका कोई कनेक्शन है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।